अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। वैसे तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है अल्फ़ाबेट्स ए टू जी। लेकिन जो इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप होता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, जिनमें नंबर 1 है नाउन, नंबर टू है वर्ब, नंबर 3 है एडवर्ब, नंबर 4 है प्रोनाउन, नंबर 5 है एडजेक्टिव, नंबर 6 है कंजक्शंस, नंबर 7 है preposition, नंबर 8 है आर्टिकल। अभी बारी आती है इन्हें डिफाइन करने की। तो जहाँ तक देखा जाए, जो हमारे पास नाउन है वो है किसी भी चीज़ का नाम। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मीन्स कि किसी भी चीज़ का नाम। इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी नाम किस चीज़ का होता है, वो है पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं अली, अहमद, ये नेम्स हो गए पर्सन के। सिटी में हम कह सकते हैं लाहौर, ये हो गया सिटी। थिंग्स में हम कह सकते हैं टेबल। अभी नाउन की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम उर्दू में इसम मार्फा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं कि ये ऐसा नाम होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है, किसी पर्टिकुलर सिटी का होता है, फिर किसी पर्टिकुलर थिंग का होता है। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं गिवन नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट इज अ गिवन नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सॉरी, ये है और पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम अगर बॉय कहें, बॉय नाउन तो है लेकिन हमें क्या पता कौन सा लड़का। लड़के तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी हम कह दें अगर इस लड़के ने ये काम किया, तो हमें क्या पता कौन से लड़के ने। अगर हम कहें अहमद ने, ये काम किया, तो अहमद होगा प्रॉपर नाउन। सिटी अगर हम कह दें शहर, तो हमें क्या पता कि कौन सा सिटी, तो हम कहेंगे लाहौर, तो ये है प्रॉपर नाउन, कि हमें पता है लाहौर, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर हम कह दें थिंक पर आए, तो अगर हम कह दें टेबल, हम कह दें अगर थिंक, तो हमें क्या कौन सी चीज़। अगर हम कह दें वुडन टेबल या खाली टेबल, तो हमें पता है कि टेबल की बात हो रही है। तो अगर हम कहें बुक, कौन सी बुक, इंग्लिश बुक,
बुक, सॉरी टेबल नहीं, हम अगर कहें वुडन टेबल तब ये प्रॉपर नाउन होगा। अगर बुक की बात करें, अगर हम कह दें कि बुक, हमें क्या पता कौन सी बुक, लेकिन इंग्लिश बुक कहेंगे तब हमें पता होगा कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंग्लिश बुक की बात की जा रही है। सेकंड आते हैं कॉमन नाउन। अब जो कॉमन नाउन है वो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट। कॉमन नाउन हम कहते हैं बिल्कुल मीन्स इसके ऑपोजिट है। इट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन अगर हम कह दें फॉर एग्जाम्पल बॉय, हमें क्या पता कौन सा लड़का या गर्ल, हमें क्या पता कौन सी लड़की। सिटी, हमें क्या पता कौन सा शहर। बुक, हमें क्या पता कौन सी बुक। बिल्कुल इसके ऑपोजिट। और जो नाउन की आगे फर्दर टाइप्स अगर हम देखें तो फिर आगे अगली टाइप्स में आते हैं हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन। अभी कॉन्क्रीट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन हमारे पास है नाउन which has physical existence noun which has physical existence and can be predicted with our five senses. Which can be predicted with our five senses means कि जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ये हो गया कंक्रीट नाउन। मैं जैसे कि कंप्यूटर में अगर हम देखें हार्डवेयर, उन्हें हम टच कर सकते हैं, फील, लेकिन अगर हम देखें सॉफ्टवेयर, उन्हें नहीं हम टच कर सकते। इसी तरह ये है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और जो अगली टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल इसके कंक्रीट नाउन के ऑपोजिट है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि these are the nouns which can't be predicted with our five senses। मीन्स कि वो वाले नाउन जो कि फाइव सेंसेस से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते। ये है वो वाले नाउन। अभी जिन्हें हम फील नहीं कर सकते उनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है टाइम। अभी टाइम है, ना इसे हम देख सकते हैं, ना इसे हम टच कर सकते हैं, ना इसे हम फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, इसे भी नहीं हम देख सकते, ना फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी जो अगला जो नाउन की टाइप है, अगली नाउन की टाइप वो है मटीरियल नाउन। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ना इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, लेकिन मैं आपको सब नाउन्स की टाइप बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको इसका भी बताऊंगा। मटीरियल नाउन
These are nouns from which other things are made. Nouns from which other things are made. For example, clay, cement, sand, ये सारे हो गए मटेरियल नाउन, क्योंकि इनसे हम अगली बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये भी एक नाउन की टाइप है जिसमें हम एक सिंगल वर्ड से नाउन का ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं a single word showing or representing group or community of nouns। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें ताकि आप अच्छी तरह समझें इसे, तो हम एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल choir of singers। सेकेंडली हम कह सकते हैं ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स। ये जो है ऑडियंस और क्वायर, ये है नाउन, कलेक्टिव नाउन जी, ये है कलेक्टिव नाउन। हम कह सकते हैं आर्मी ऑफ एंट्स या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। मीन्स के हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं डिफरेंट नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंडली हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास एक 2 और नाउन की टाइप्स हैं। काउंटेबल, जो कि बहुत से बच्चों को पता होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन्स को। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जो काउंट किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं इन्हें नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो हम काउंट कर सकते हैं चेयर्स को, काउंट कर सकते हैं बॉयज़ को, क्लास में कितने बॉयज़ हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास नाउन की लास्ट टाइप होती है जो कि अनकाउंटेबल नाउन। ये बिल्कुल काउंटेबल नाउन्स के ऑपोजिट है। दीज अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दीज आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स। एग्जांपल्स दूं समझाने के लिए तो हम कह सकते हैं वाटर, लीव्स, हेयर्स या स्टार्स। मींस वाटर ऑब्वियसली लिक्विड, इसे तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। लीव्स जो कि इतने ज़्यादा होते हैं उन्हें भी नहीं हम काउंट कर सकते। हेयर्स ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम नहीं काउंट कर सकते। स्टार्स इन्हें भी नहीं हम काउंट कर सकते। तो जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं उनके हम फर्स्ट स्टेयर चढ़ चुके हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्ब्स, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पार्ट है नाउन, उसकी हम सारी टाइप्स भी और नाउन को भी कर चुके हैं। अभी अगले जो मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें आपको समझाऊंगा वर्ब्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और जो मैंने समझाया है इस सबको मेमोराइज़ और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।